हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो भी इसकी डिटेल्स बताई गई है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें क्लॉज 506.4.2 में आप जाएंगे तो प्रिपरेशन ऑफ बेस के बारे में बताया गया है कि सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स करने के पहले हमको उसका जो बेस है, आधार है, उसको किस प्रकार से उसकी तैयारी की जाएगी। दोस्तों इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई और कहा गया है कि द सरफेस ऑन व्हिच सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स मटेरियल इज टू बी लेड shall be prepared, shaped and graded in the profile required for the particular layer in accordance with the clause 501 and 902 as appropriate or as directed by the engineer. The surface shall be thoroughly swept clean, free from dust and foreign matter using a mechanical brush, and the dust blow off by compressed air in confined locations where mechanical plant cannot get access. Other methods shall be used as approved by the engineer. A prime coat where specified shall be applied in accordance with clause 502 or as directed by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स मटेरियल हमको जहाँ पर लैड करना है, जहाँ पर स्पीड करना है, बिछाना है, तो उसके पहले जो हम बेस तैयार करते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया और कहा गया कि जिस सतह पर सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स मटेरियल को रखा जाना है, वहाँ उसे विशेष लेयर के लिए आवश्यक प्रोफाइल जो है, उसकी आवश्यक प्रोफाइल के हिसाब से उसको क्लॉज 501 और क्लॉज 902 के अनुसार उपर्युक्त इंजीनियर द्वारा उसे निर्देशित के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसका एक आकार दिया जाएगा, साइज, और उसको एक ग्रेड के हिसाब से तैयार करके उसमें सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके पहले दोस्तों इसमें इसके सतह को, जो इसका बेस रहेगा, उस बेस को एक मैकेनिकल ब्रूश का उपयोग करके धूल और जो भी उसमें डिलीटेरियस मटेरियल्स होते हैं उनको साफ़ किया जाना चाहिए, और उसमें कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके जो भी वहाँ धूल डस्ट उपस्थित रहता है उसको उड़ा देनी चाहिए। और सीमित स्थानों में जहाँ मैकेनिकल प्लांट का जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो उसके लिए अन्य विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके पहले इंजीनियर का अप्रूवल लेना चाहिए। यदि इंजीनियर अप्रूव करता है तो उसके बाद उस प्रोसेस को किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें हम जब लेयर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा बेस, तो उसमें हम प्राइम कोट की जो लेयर है वो प्रोवाइड कराते हैं इंजीनियर के निर्देशानुसार। उसमें क्लॉज 502 के अकॉर्डिंग हमको उसमें प्राइम कोट जो है वो डालना है। और प्राइम कोट डालने के बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 506.4.3 में टैग कोट के बारे में बताया गया है कि उसके बाद उसके ऊपर प्राइम कोट के ऊपर टैग कोड प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि ये टैग कोड ओवर द बेस शेल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 503 आर अदरवाइज एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। इसमें कहा गया है कि जो आधार पर एक टैग कोड क्लॉज 503 के अनुसार या इंजीनियर द्वारा निर्देशित के अनुसार उसमें जो है डाला जाएगा, टैग कोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद इसमें क्लॉज 506.4.4 में प्रिपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिक्सर के बारे में बताया गया कि जो भी हम मिक्स तैयार करते हैं सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का, तो उस मिक्स को किस प्रकार से हमको तैयार करना और प्रिपरेशन उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से करना है साइड में दोस्तों, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 501.3 एंड 501.4 शेल अप्लाई। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज 501.3 और 501.4 है उनके सभी प्रोविजंस जो है इसमें अप्लाई किए जाएंगे, इसमें लागू किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 506.4.5 में स्प्रेडिंग के बारे में बताया गया कि हमको सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स मटेरियल की स्प्रेडिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए साइड में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 501.5.2 to 501.5.4 shall apply. Laying must be accomplished at a suitable temperature to ensure proper compaction. Guidance for mixing and compaction temperature for the particular between may be taken from table 500-3 and shall correspond to a viscosity of 2.0.2 pascals
and 3.0.3 pascals respectively based on the original unaged between properties। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि क्लॉज 501.5.2 से 501.5.4 के जो भी इसके प्रोविजंस है वो सभी इसमें लागू किए जाएंगे स्प्रेडिंग में। और जो इसमें उचित कंपेक्शन प्राप्त करने के लिए दोस्तों उचित कंपेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इसमें उचित टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। जितना इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा उनको कंपेक्शन और मिक्सिंग में उतना टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि टेबल 500-3 के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। जितना कि टेबल 500-3 में दिया गया है मिक्सिंग का और लेइंग का टेम्परेचर जो भी है और कंपेक्शन का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इसमें रखा जाएगा और उसके बाद इसमें स्प्रेडिंग किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो इसके मूल अप्रचलित के आधार पर क्रमशः इसमें 2 पॉइज या 0.PA.S और 3 पॉइज अर्थात 0.3 पास की जो